ये महारानी पद्मिनी के लिए बनाया गया गार्डन था, और इसका स्पेशल महल बना हुआ है पानी के बीच में। अपन लोग देखेंगे पूरा पानी है चारों तरफ और बीच में महल बना हुआ है। ऐसा कहते हैं इस महल के बारे में कि 700 साल पहले की बात है। यहाँ के राजा थे राणा रतन सिंह, उन्हीं की रानी का नाम था रानी पद्मिनी। और रानी पद्मिनी को स्वयंवर में जीत के लेके आए थे शिलोंग से। यहाँ शिलोंग नागालैंड है ना, वहाँ से यहाँ लेके आए। लेकिन यहाँ लाने के बाद रानी पद्मिनी को दूसरा महल दिया था रहने के लिए, लेकिन उस महल में रानी ने रहने के लिए मना किया। मना करने का कारण ये था कि रानी पद्मिनी ठंडे प्रदेश की रहने वाली थी और यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म था। उसने बोला इस पैलेस में हमको बहुत गर्मी लगती है, यहाँ नहीं रहेंगे। उसके हस्बैंड ने उसको बोला आप कुछ टाइम यहाँ इस महल में दीजिए, हम आपके लिए दूसरा महल तैयार करते हैं। तो अभी एक जो महल बताऊंगा पूरा पानी के बीच में बना हुआ है, उसको नाम दिया समर पैलेस। गर्मी के 4 महीने के मौसम में पद्मिनी समर पैलेस में रहती थी और 8 महीने दूसरे महल में रहती थी। लेकिन इस महल में जाने आने के लिए कोई रास्ता नहीं, उसमें सिर्फ पद्मिनी जाती तो बोटिंग से आना जाना होता था। नाव से बैठ के उस महल में जाती थी, वहाँ से बैठ के इस बगीचे में आती थी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि महारानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में तो दिल्ली के बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने दिल्ली में सुना कि चित्तौड़ में राणा रतन सिंह की रानी इतनी सुंदर है कि पानी पीती तो गले से नजर आता। उसकी सुंदरता को देखने के लिए दिल्ली से अपनी सेना लेकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पहुंचे। और यहाँ पहुंचने के बाद जो रानी के हस्बैंड थे रतन सिंह, उनको एक लेटर लिख के पहुंचाया कि हम दिल्ली का सुल्तान है, हमारा नाम ये है और हमने आपकी रानी की बड़ी तारीफ सुनी है, बताते बहुत खूबसूरत है, हमको एक बार उसको दिखा दीजिए, हमको लड़ने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ के राजा ने उनको बोला कि हम राजपूत लोग हैं, अपनी लेडीज का चेहरा हम किसी गेट मत को दिखाई नहीं करता, हमारा लेडीज में पर्दा रहता है, घूंघट रहता है, हमारी लेडीज को देखना बहुत मुश्किल है, हम नहीं बता सकते। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का शीर्ष नोट किया, इस किले को किस प्रकार से जीत पाए। इसको डायरेक्टली जीतना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 600 फीट की ऊंचाई पे अपना मिलिट्री मैन कोई भी दीवार के पास जाएगा, ऊपर से फायरिंग करके खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसका कोई ना कोई ऐसा कमजोरी होगा, उस कमजोरी से अपन इस किले को जीत पाएंगे, बाकी इस किले को जीतना बहुत मुश्किल है। तो इस किले का कमजोरी का पता लगाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मिलिट्री से चारों तरफ जासूस लगा दिए, इसका पता लगा कि ये क्या कमजोरी है। लेकिन सारा जासूस वापस लौट के आए तो बोला इसका कोई पता नहीं लग सकता। लेकिन बोलते ना घर का भेदी लंका टाइम, यहाँ का कोई दुश्मन उससे मिलता है, वो बोलता है कि हम इस किले के अंदर 65,000 लोग रहते हैं। वो लोग कौन थे? सैनिक, सोल्जर, प्रजा, जनता सब किले के अंदर थी। जिधर से भी हम लोग शहर से आए ना, वो शहर तो 150 साल पहले का शहर बना हुआ, बाकी ओरिजिनल चित्तौड़गढ़ किले के अंदर था। उस जमाने में 65,000 लोग रहते थे किले के अंदर, और अभी प्रेजेंट टाइम में आज की तारीख में 5,000 लोग रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि हमारा खाने का फुल सप्लाई किले के बाहर से किले के अंदर आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने पॉइंट नोट किया, इनका राशन पानी किले के बाहर से अंदर जाता है ना, अपन इनका राशन पानी ही बंद कर देते हैं। दिल्ली से बड़ा मिलिट्री मंगाया, इस 13 किलोमीटर के पहाड़ को नीचे से कवर किया, इस किले को कवर करके इस किले को सीज किया। 6 महीने तक इस किले का घेराबंदी किया, 6 महीने तक। और 6 महीने के अंदर जितना किले के अंदर खाने का राशन था, यहाँ के राजा ने अपनी प्रजा को खिलाया। लेकिन एक दिन मूवमेंट आया, राशन सारा खत्म हो गया। खत्म होने के बाद यहाँ के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के खातिर अलाउद्दीन खिलजी को बोला हम रानी दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा एक शर्त है, हम रानी को डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे, हम उसको दिखाएंगे 3 मीटर रिफ्लेक्शन। 3 मीटर रिफ्लेक्शन बोले तो अपन लोग कभी पानी में जो झुकते देखते अपनी परछाई जो गिरती ना, वैसे रानी की परछाई पानी में गिरेगी और पानी वाली परछाई हमको कांच के अंदर दिखाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी का हमको दिखाइए। तो नीचे पहले गेट से अलाउद्दीन खिलजी का आंखों को पट्टी बांधा, इस पैलेस के अंदर लेके आया। ये रूम बना हुआ, उसके अंदर में 4 शीशे लगाए। एक शीशे को थोड़ा सा झुका के लगाया। अलाउद्दीन खिलजी से बोलते हैं आपको शीशे के सामने इस तरीके से खड़ा रहना होगा, हम रानी को वहाँ पीछे वाले डायरेक्शन में बिठाएंगे, उसका रिफ्लेक्शन पानी में गिरेगा और आपको ये आईने के अंदर दिखेगा। देखने के बाद आपको इधर से बाहर निकलना है। अगर आप बोले कि हमने आईने में देख लिया, मैं एक बार घूम के रानी को डायरेक्ट देखूं, जैसे आप घूमने की कोशिश करेंगे हमारा गार्ड कमांडो पीछे रहेंगे, आपको खत्म कर दिया जाएगा। इस एग्रीमेंट से अलाउद्दीन खिलजी को रानी को दिखाया। दिखाने के बाद खिलजी ने ये सोचा मन में कि वाकई में पद्मिनी बहुत सुंदर है, हम यहाँ से क्यों ना किसी भी तरीके से पद्मिनी को ही जीत के लेके जाएं। ऐसा मन में उन्होंने मानस बना लिया। यहाँ के राजा लोग दिखाने के बाद उसको पहले गेट तक छोड़ने के लिए गए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि धोखे से अपने मिलिट्री के द्वारा यहाँ के राजा रतन सिंह को कैद करके जेल में बंद करने के बाद रानी को बोला अगर आपके राजा की जिंदगी चाहती है तो मेरा साथ आइए, बना के राजा को खत्म कर दें। तो रानी पद्मिनी जितनी खूबसूरत थी उतनी माइंडेड भी थी। बोला हम आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा शर्त हम अकेले नहीं आएंगे, हम आएंगे 700 सर्वेंट के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, दोस्त हमारी सहेलियां होती ना, 700 दासियों के साथ हम लोग आएंगे और हम लोग पर्देदार पालकी में बैठ के आएंगे। पालकी 700 पालकी सजा के भेजिए, हम लोग उसके अंदर बैठ के आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी एग्री हुआ, 700 पालकी सजा के इसके अंदर, पालकी में समझते हैं ना डोली, 700 डोलियां अलाउद्दीन खिलजी ने रानी को लेने के इसके लिए के अंदर भेज दिया। तो 700 डोली यहाँ पहुंची तो रानी पद्मिनी ने उस डोली के अंदर किसी लेडीज को नहीं बिठाया। यहाँ के जो मिलिट्री मैन थे ना, लड़ाई में लड़ने वाला सैनिक, एक डोली के अंदर 2 सैनिकों को बिठाया अपना हथियार देके और 4 सैनिक उसको उठाने वाला लगाया, 2 आगे से 2 पीछे से, यानी एक डोली के अंदर रानी पद्मिनी ने 6 सैनिक लगाए। तो 700 पालकी के अंदर 4,200 सैनिक लगा के
नंबर वाइज सारा लड़ाई के मैदान में भेज दिया। तो सबसे पहले नंबर की सबसे आगे वाली डोली होती है जिसमें पद्मनी को बैठना था, उस डोली के अंदर में पद्मनी के भाई बैठे थे, उनका नाम था घोरा और बादल, जो रिलेशन में पद्मनी के चचेरे भाई लगते थे। नीचे जाने के बाद खिलजी से बोलते हैं पद्मनी आ चुकी है, लेकिन पद्मनी की अंतिम की इच्छा है, अपने हस्बैंड से अकेले में कुछ बात करना चाहती है। अलाउद्दीन खिलजी और कॉन्फिडेंस में था, इतना सा डीज अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपना लाखों का मिलिट्री है। उस कॉन्फिडेंस में रतन सिंह को जेल से निकालते हैं और बोलते हैं कि आपकी रानी साहब लास्ट बार मिल लीजिए, फिर तो रानी को हम लोग ही लेके जाएंगे। जब रतन सिंह जेल से निकल के डोली के वहां पहुंचते हैं तो उस डोली में से उनके सेनापति निकलते हैं। वो अपने राजा को बोलते हैं कि इन दुश्मन ने आपको धोखा दिया, धोखे का जवाब हमने भी इनको धोखे से ही दिया। अपनी रानियां सारी किले के अंदर है, हम तो सारी डोली के अंदर सैनिक लोग आए अपना हथियार लेके लड़ाई के लिए। ये बात भी अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि हमारे साथ भी धोखा हुआ, रानी जी का सैनिक आए, तो दोनों पार्टी का लड़ाई हुआ। उस लड़ाई में यहाँ के राजा रतन सिंह की सेना कुछ कम थी, कमजोर थी, और खिलजी के पास लाखों की तादाद में मिलिट्री थी। तो उस लड़ाई में खिलजी को जीत मिली, यहाँ के हजारों सैनिक लड़ाई में खत्म हो गए। उसी लड़ाई के अंदर में महारानी पद्मिनी के हस्बैंड मारे गए। उनके मरने के बाद सारी मिलिट्री खत्म हो गई। किले के अंदर आके रानी को बोला कि अपनी सारी मिलिट्री लड़ाई के मैदान में खत्म हो गई है, कुछ टाइम के बाद दुश्मन लोग किले के अंदर घुस जाएंगे, बोलो आप क्या करना चाहती है। तो पद्मिनी उस टाइम ये डिसीजन लेती है कि जब दुश्मन लोग किले के अंदर घुसेंगे, अब हमको बचाने वाला कोई नहीं है, हमको यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, लेकिन हम लोग दुश्मन के हाथ आने से पहले, दुश्मन के किले में आने से पहले हम आग के हवाले हो जाएंगे, आग के अंदर जल जाएंगे, बाकी दुश्मन के हाथ में नहीं आएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी किले में आने से पहले रानी पद्मिनी ने पूरे किले की लेडीज को इकट्ठे किया। वो लेडीज कौन थी? यहाँ के जो मिलिट्री में लड़ाई में सैनिक थे ना, उनकी बीवी बच्चे वगैरह इकट्ठे हुए 16,000 लेडीज इकट्ठे वहाँ पहुंची। वहाँ पे गौमुख में पूजा पाठ किया, स्नान ध्यान, बाहर आई, वो 40 फीट गहरे कुएं के अंदर घी तेल चंदन डाल के बहुत बड़ा अग्निकुंड बनाया। उस अग्निकुंड में सबसे पहले रानी पद्मिनी ने जप किया, उसके बाद एक के बाद करके 16,000 लेडीज जब के खत्म हो गए। उनके खत्म होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर आया, रानी का पूरे किले में तलाश किया, लेकिन उनको ये पता था ना रानी अपना आने से पहले आग के कुएं में जल के खत्म होगी। जब रानी हाथ में लगती है तो गुस्से के अंदर पूरे किले को डैमेज कर देते हैं। वो डैमेज करके यहाँ से वापस दिल्ली चले जाते हैं। अभी अपन आईने वाले रूम में चलेंगे। उस आईने वाले रूम में आईने नहीं रहे और सिर्फ घूम रहा है, क्यों? आईने एक मूवी बना था ना पद्मावत, उसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ था चित्तौड़गढ़ के नाम। यहाँ की राजपूत सेना बहुत पावरफुल है। 2 दिन तक इस किले को बंद किया था उन्होंने। पहले गेट के ऊपर बैठ कर 300-400 लोग, और इस किले को किसी का एंट्री नहीं दिया, कहीं का भी टूरिस्ट अंदर नहीं जा सकता था, बंद किया उनको। और दूसरे नंबर पे 19 में से 30, 40, 50 लोग जो यंग ब्लड थे अंदर घुसे, वो 4 शीशे लगे थे, 4